Assalamualaikum, I'm Rafia Aslam and I welcome all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और मैं आज मौजूद हूँ कोटली सतिया में डेफिनेटली। और ये जो चौक स्पेसिफिकली जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक्चुअली यहाँ पे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे इस चौक से हम यहाँ से जा सकते हैं। सो आई एम गोना टेक यू टू डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं डिस्टेंस के हवाले से आपको बताऊं तो केलें कोई पिंडी से तकरीबन ये 50 किलोमीटर्स तक यहाँ से बनता है। एंड यू कुड सी सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज एक्चुअली द नोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस विच इज़ लाइक 6 किलोमीटर्स यहाँ से। और उस तरह से ऊपर अगर जाते जाएं तो यू कुड सी बहुत सारी और जगह। और जो लास्ट डेस्टिनेशन है दैट इज एक्चुअली द पंचपी रॉक्स। और उसके ऊपर भी एक्चुअली एक और प्लेस है जो पंचपी रॉक्स है, वो यहाँ से है तकरीबन 17 किलोमीटर। और डेफिनेटली हम वहाँ पे भी जा रहे होंगे, लेकिन उसके रास्ते में जितनी भी लोकेशंस आती जाएंगी और जितनी मेरे लिए पॉसिबल हुई मैं डेफिनेटली आपको वो भी दिखाते चलूँगी। सो आज का जो दिन है और आज का जो सफ़र है उसका आगाज करते हैं एंड लेट्स गो फॉर दिस एडवेंचरस एंड ब्यूटीफुल राइड। अपने सफ़र का आगाज़ तो मैंने कर लिया है। अब खैर खैरियत से हम जो पंचपी रॉक्स है जो कि एक्चुअली टॉप मोस्ट प्लेस है, वहाँ तक हम खैर खैरियत से पहुँच जाएं इंशाल्लाह। और बेसिकली रास्ते में जितनी भी जगह आते जाएंगे ना, सो आई वुड सी जहाँ जहाँ पे आई कुड टेक यू गाइस, तो आई वुड डेफिनेटली बी टेकिंग। और सबसे अच्छी चीज़ एक्चुअली मुझे इस जगह की ये लगती है कि इसकी बेसिकली जो रोड्स है ना, दीज आर सो अमेजिंग। साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन रोड्स हैं। और अच्छी चीज़ ये है, आपके सामने इनफैक्ट आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसके टर्न्स बहुत मज़े के हैं। सो टर्न्स आर रियली गुड। टिप फॉर द बिगिनर्स, अगर आप एडवेंचरस बाइकिंग करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस। बड़ी बेहतरीन सी जगह है, आपको टर्न्स बड़े मज़े के मिलते हैं, रोड साफ़ सुथरी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो सकती है। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस यू गाइस कुड कम अप हियर। और उसके अलावा इसकी जो वो रोड्स हैं वो अच्छी होने के साथ साथ ये जगह बड़ी पुरसुकून है। आप देख भी सकते होंगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं नज़र आ रही होगी, किस तरह से बहुत कम एक आध गाड़ियाँ जो आपको चलती हुई नज़र आएंगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द पीसफुल प्लेसेस दैट हैव बीन सो फार। अगर आप कुछ एक सुकून वाली जगह चाह रहे हैं तो दिस इज़ वन। सी वी गॉट एन अदर टर्न। लेकिन एक्चुअली मैंने बाइक ना सिर्फ फर्स्ट गियर में ही रखी हुई है एहतियातन। कोशिश यही है कि ये जितनी भी चढ़ाई भी आ रही है, चाहे उतराई भी आ रही है, जहाँ भी ना हम फर्स्ट गियर में ही रखें, ताकि वी वुड बी लाइक डूइंग इट सेफ एंड साउंड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द सेफ एंड साउंड जो कि मेरे जहन में आई, आप लोगों ने सेफ्टी गियर्स है ना वो आपने लाजमी पहनने हैं और उनका इस्तेमाल लाजमी करना है। जैसे अब हेलमेट है, हेलमेट भी आपने कोई अच्छी सी क्वालिटी का पहना है जो कि आपको पूरी प्रोटेक्शन दे सके। ग्लव्स, आई एम वेयरिंग ग्लव्स आपने पहने हैं। नी पैड्स इफ़ यू कुड सी, ये दीज आर लाइक द एल्बो पैड्स एंड नी पैड्स एंड एल्बो पैड्स दोनों जो हैं आपने वो भी पहनने हैं। पूरी एहतियात रखनी है। अब तो कुछ जैकेट्स भी इस तरह की हैं कि जिसमें आपकी बैक प्रोटेक्शन भी सारी होती है, शोल्डर प्रोटेक्शन भी। सो व्हाटएवर यू फील लाइक यू कुड वेयर इट। आपने ये नहीं देखना गर्मी है सर्दी है, लेकिन आपने प्रोटेक्शन पूरी करनी है। पर यहाँ पे गर्मी नहीं है एक्चुअली। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्लेस स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे गर्मियों में भी बड़ा अच्छा मौसम रहता है। यहाँ पे आप अगर बाकी इलाकों में गर्मी होगी है ना, सो यू कुड डू वन थिंग कि यू गाइस कुड कम अप हियर। सर्दियों में तो यहाँ पे खैर हो जाती है ना, बर्फ़बारी होती है। मैं जब एक्चुअली आई थी तो तब मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे जो बर्फ़बारी है ना वो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लोकल से मुझे पता चला है कि यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो होती है। सो सर्दियों में बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। इट्स बेटर कि आप गर्मियों में आ जाए। ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी है यहाँ पे, ये देखिए कच्चा रास्ता भी है, बट दिस इज़ गुड। एंड वी गॉट एन अदर टर्न। देखो ये जो टर्न है ना बेसिकली आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। सो कीप हैविंग लाइक दीज टर्न्स इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस बाइकिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और अच्छी चीज़ यहाँ की है कि यहाँ पे इतनी खामोशी होती है, इतनी खामोशी होती है कि इवन आपको जो परिंदे हैं उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही होती हैं, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर इवन की खामोशी की जो एक आवाज़ होती है ना वो भी आ रही होती है। आप यू गाइस वुड बी थिंकिंग कि खामोशी की कौन सी आवाज़ होती है। सो यू माइट हैव फोकस्ड, यू माइट हैव सीन कि आप जब चुप होते हैं, हर चीज़ चुप होती है या कोई भी आवाज़ नहीं आ रही हो तो फिर भी हल्की सी कोई आवाज़ आ रही होती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली दैट वॉइस। सो इट्स वन ऑफ दोज काइंड ऑफ प्लेसेस।
आप अपना जितना भी अंदर की जो कैथार्सिस है ना, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो यू वुड कम टू दिस प्लेस। आप देख भी सकते हैं कितने खूबसूरत दरख्त आगे आपको नज़र आ रहे होंगे। आई गेस दिस आर पाइन ट्रीज, आई एम नॉट श्योर। आई गेस मुझे ये भी पूछना पड़ेगा, मैं पूछूंगी। ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है पाइन ट्रीज हैं। बट एनी हाउ लेट्स जस्ट कीप मूविंग, आगे चलते हैं और आगे चल के आपको डेस्टिनेशन जो है वो दिखाती हूँ हमारी कौन सी है। एंड लेट्स जस्ट सी इफ वी हैव समथिंग एल्स टू डू मीनवाइल क्रॉसिंग द रोड। लेट्स सी। अच्छा, पीछे एक्चुअली साइन बोर्ड गुजरा है दरनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का ना, इसका मतलब ये है कि आई एम वेरी क्लोज टू दैट। और आगे जो है वो थोड़ा सा जो रोड है वो बड़ा मज़े का आ रहा है। इसके जो दरख्त है साइडों पे होंगे, दैट इज़ अमेजिंग। यू कैन सी, ओह इट इज़ एक्चुअली गिविंग अ टोटल जंगल वाइब। आप ये देखें, लुक एट दिस। अच्छा, ये बेसिकली एक्चुअली जंगल ही है बिकॉज दरनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी इसी के नाम से है। बिकॉज जो रेस्ट हाउस है ना टीडीसीपी का, वो एग्जैक्टली जंगल के बीच में बनाया गया है। आई फील लाइक मैं पहुंचने वाली, क्योंकि मुझे आगे भी एक साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। लेट्स जस्ट सी, बट दिस अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कितनी खूबसूरत जगह है और खामोश भी। Alright, so I guess I have almost, in fact I have reached, you can see that signboard TDCP दरनोई रेस्ट हाउस, और उसके नीचे डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। That is amazing. I have reached. ये तो ऊपर चला जाएगा रास्ता। I don't think so कि I have to take this. I feel like I have to go there, so let's just go. हाँ जी, मेरे ख्याल से यही को जाना है हमने। और ये कितनी खूबसूरत जगह है। मतलब इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ समबडी कि आपका इस तरह से जंगल में घर हो, और अगर घर नहीं है तो यू हैव दिस रेस्ट हाउस टू स्टे। एंड आई फील लाइक कि बस यहीं पे रुकेंगे हम, बिकॉज यहीं पे मुझे कुछ जगह नज़र आ रही है। कुछ सी ये सारे नीचे जो जगह बनी है ना, आई फील लाइक दैट्स एग्जैक्टली द प्लेस। सो यहाँ पे बाइक रोकते हैं और चलते हैं अंदर से रेस्ट हाउस देखते हैं, और इसका जो पूरा व्यू है ना मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। लेट्स गो। मैं पहुंच गई हूँ दरनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। खास बात इसकी ये है कि ये जंगल के बीचों बीच मौजूद है। अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे सिर्फ दरख्त नजर आएंगे, या फिर आपको परिंदों की आवाजें आएंगी। हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पे मौजूद हों, और उनके बीच में ये खूबसूरत सा जो रेस्ट हाउस है ये मौजूद है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि एक्चुअली इट्स वेरी हिस्टोरिकल। 1928 में इसको बनाया गया था, और बड़ी खूबसूरत सी इसकी बिल्डिंग है। और अगर इसकी मैं हाइट की बात करूँ ना, तकरीबन ये 4314 फीट अबव सी लेवल से। सो ये है इस फॉरेस्ट की खास बात। अभी आगे चलती हूँ और इसको मजीद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो आपको मेरे पीछे इतने खूबसूरत से पॉड्स नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली ग्लैम्पिंग पॉड्स।
और ये जो रेस्ट हाउस मैंने आपको भी दिखाया था ना, बिल्कुल ही उसके साथ ही मौजूद हैं। और बेसिकली TDCP ने बड़ा बेहतरीन सा एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पे उनके रेस्ट हाउस के साथ साथ आपको ग्लैम्पिंग पॉड्स भी मिल रहे होते हैं, ना सिर्फ इधर, इनफैक्ट उनकी बाकी जितनी भी जगह वहाँ पे भी ये हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ एन अमेजिंग थिंग, यू कुड कम स्टे हियर। इसका जो अंदर से भी डेफिनेटली मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर से भी ने इसका जो अंदर से एक एनवायरनमेंट है ना, दैट इज काइंड ऑफ वेरी लग्जूरियस। एक तो आपको लग्जरी के साथ साथ इतना खूबसूरत फ्रंट पे व्यू मिल रहा होता है, बिकॉज दरवाज़ा खोलते ही ना डायरेक्टली आपको जो आपका नज़ारा ना पहला, दैट इज एक्चुअली द जंगल। सो दिस इज काइंड ऑफ एन अमेजिंग थिंग। आपको दोनों चीज़ें साथ मिल रही होती हैं। आपको एक अच्छा सा जो कह लें कि लाइफस्टाइल थोड़े दिन के लिए जो आपने रहना होता है ना, वो भी आपको बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पे मिल रहा होता है। साथ साथ आपको एक एडवेंचर वाला जो एलिमेंट चाहिए होता है ना, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो आई वुड से व्हेनेवर यू विल बी कमिंग टू दिस प्लेस, डू स्टे एट दीज ग्लैम्पिंग पॉड्स बिकॉज दीज आर सुपर अमेजिंग। सो अभी चलते हैं, इनको मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। लेट्स गो। तो था दिनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो कि मैंने आपको दिखाया। बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन सी जगह है स्टे करने के लिए। मैं तो रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे तो एक्चुअली आप लोगों को आगे लेके जाना है। लेकिन इफ़ यू गाइज वुड बी कमिंग अप, जब भी आप यहाँ पे आएँ कोटली सतिया वाली साइड पे, तो आप लाजमी यहाँ पे रुकेगा क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है रहने के लिए। और इनके अगर मैं थोड़े से आपको रेट्स के हवाले से बताते चलूँ ना, बहुत मुनासिब हैं। ग्लैम्पिंग पॉड्स का अगर इट्स लाइक 2 सीटर, तो आई गेस उसका आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, नो आई डू रिमेंबर एक्चुअली, इट्स ऑफ 4000। सो इफ इट इज़ लाइक 4 सीटर तो फिर ये होता है 6000 को। इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। और अगर आप इन लोगों को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो TDCP की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे एंड यू कुड कांटेक्ट देम। लेकिन अभी मैं लेके चलूँगी आगे। आगे हम बड़ी खूबसूरत सी जगह पे जाने वाले हैं। रास्ते में जितनी भी जगह आती जाएंगी जो मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलूंगी कहीं आगे। सो लेट्स गो एंड कंटिन्यू दिस जर्नी। आफ्टर द ब्रेक और दिनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से निकलने के बाद बेसिकली ये जो मैं अभी जगह क्रॉस कर रही हूँ ना, दैट इज एक्चुअली दिनोई हिल टॉप। और जो रास्ता है इसका बेहद खूबसूरत है। अभी एक्चुअली वी आर गोइंग टूवर्ड्स पंचपीर रॉक्स। और बेसिकली उस जगह को रॉक्स या स्पेसिफिकली इस नाम से इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो रॉक्स है ना वो आ रही होती है। इनफैक्ट यू कैन सी एट माई लेफ्ट एज वेल। इसी तरह का जो पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है ना वो आपको मिल रहा होगा आगे भी। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पाथ। बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, आप देख सकते हैं। इट्स लाइक काइंड ऑफ यू कुड से स्टीप एज वेल, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। दैट्स वेरी मच ब्यूटीफुल। और हम लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त हाइट पे भी हैं।
सो अभी आप इनफैक्ट मेरे राइट साइड पे भी देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। सो इसी वजह से बेसिकली वो जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं उसको पंचपीर रॉक्स कहा जाता है। सो लेट्स जस्ट कीप मूविंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, बेसिकली जो आपको सड़क के थोड़ा सा साइड पे नज़र आ रही है ना, इसको तर कहते हैं। ये जो दरख्त ऊपर लगे ना, इनसे उतर के ये नीचे गिरी होती है जब ये खुश्क हो जाते हैं पत्ते इनके। अच्छा, जब भी आपने बाइक चलानी है ना, कोशिश करनी है कि इनके ऊपर से नहीं गुजारें, क्योंकि ये बहुत फिसलने वाली होती हैं। सो उस खतरे से बचने के लिए, गिरने के या किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए इट्स बेटर कि उससे जो है ना वो बच के चला जाए। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस सफ़र और आगे चलते हैं और ये जो खूबसूरत से नज़ारे हैं ना, इनको एंजॉय करते हैं। पंचपीर रॉक्स की तरफ मैं जा रही हूँ इस वक्त और आई केम टू नो कि पंचपीर रॉक्स जाते वक्त ना एक रास्ते में एक डेस्टिनेशन आती है विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज प्रिंडला। और वो इट्स काइंड ऑफ आई गेस टाउन और विलेज, मेरे ख्याल से गाँव ही है, सम काइंड ऑफ अ थिंग। सो अभी जो है उसको क्रॉस करते हुए चलेंगे और इसका जो रास्ता है ना, दैट इज़ सो गुड। मुझे इस जगह की सबसे अच्छी चीज़ एक्चुअली लगी है कि इसके रास्ते बहुत साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। आप ये देखें कि कितनी अच्छी रोड बनी हुई है, बहुत अच्छी रोड बनी हुई है ऊपर तक लेके जाने के लिए। और ये देखें जी, ये गाय जो है वो भी यहाँ पे है इस वक्त मौजूद। मतलब बेसिकली इट्स अ विलेज ना, तो आपको यहाँ गाय, भैंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही होंगी ना। आई फील लाइक आई एम गोना क्रॉस दैट विलेज आई गेस, क्योंकि शायद वही जगह है जो मैं गुजर रही हूँ। येस इट इज़ दैट। यू कुड सी अराउंड घर बने हुए हैं, हट्स बने हुए हैं यहाँ के ना। वैसे पहाड़ी इलाकों के घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े से वो कुछ टाइप के जो बने होते हैं ना। एंड दैट्स अ गुड टर्न। अच्छा, टर्न्स पे ना बाइक चलाने की वजह से बहुत मज़ा आता है। अच्छा खैर, दूसरे गियर में डालते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़ा सा स्ट्रेट रोड है। सो दूसरे गियर में डाल के ऊपर करते हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग कि मेरे ख्याल से जो मैंने क्रॉस कर लिया ना, यही प्रिंडला विलेज था। और आगे जो मैंने जाना है पंचपीर रॉक्स पे, वो शायद यहीं से होकर जाता होगा रास्ता। तो लेट मी गो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। इसके जो दरख्त हैं, बाकी इससे पहले वेयर आई हैव बीन, वो इट वाज एक्चुअली डिफरेंट। ऊपर से तो रास्ता बंद है, तो नीचे ही चलेंगे। यहाँ के डिफरेंट हैं। और मज़े की बात, यहाँ पे ना एक्चुअली गंदम भी लगी हुई है। हमारे उधर अगर बात करूँ ना, पंजाब वाले साइड की, तो वहाँ पे गंदम की कटाई हो चुकी है। सो बेसिकली यहाँ पे जो फसलें लगी होती हैं वो लग रही होती हैं ऑफ सीजन में, विच इज़ एन अमेजिंग। तो आगे तो कोई गधे आ गए हैं, अंकल कोई सामान लेकर आ रहे हैं अपना, आई गेस गधों शधों पे। एंड आई हैव रीच्ड दिस हाइट। और जी बाइक मैंने अपनी कर दी है पार्क। और बाइक पार्क इसलिए की है क्योंकि मुझे आगे रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो देखें, वो मेरी बाइक पार्क हुई हुई है। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग। एक्चुअली मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग आगे किधर से जाना है। आई हैव टू गो टू पंचपीर रॉक्स, बट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट्स द पाथ। से मुझे एक रास्ता नज़र तो आ रहा है, लेट मी शो यू दिस ओके। ये बेसिकली रास्ता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बाइक का रास्ता है, बिकॉज इट्स वेरी मच स्लिपरी। ये देखिए, अब मैं सिर्फ पैदल जा रही हूँ तो ये फिसलने वाली जगह है। इफ़ यू रिमेंबर, तो आई हैव टोल्ड यू वंस, पीछे भी थोड़ी देर पहले, कि ये इनको तर कहते हैं। और ये जो है ना, ये बेसिकली दरख्तों के पत्तों से जो है वो उतर के नीचे आती हैं
एंड एक्चुअली इट्स वेरी मच स्लिपरी, तो यहाँ तो बाइक नहीं चलेगी। रास्ता वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा रास्ता एक जा तो रहा है, बट आई डू नॉट थिंक ये बाइक वाला रास्ता है। सो एक्चुअली आई नीड टू आस्क समबडी, किसी को ढूंढना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता है। लेकिन मज़े की वैसे यहाँ की चीज़ ये कि ये पत्थर हैं, यहाँ पे सारा का सारा जो एरिया ना है पत्थर, और पत्थरों के ऊपर ये सारी चीज़ें, ये जो इनके दरख्तों से उतरती ना, ये पड़ी हुई है। सो आई डोंट थिंक सो कि आई शुड वेस्ट द टाइम मोर हियर, आई शुड गो, बिकॉज वरना लेट भी हो जाएगा। किसी को ढूंढती हूँ और पूछती हूँ कि पंचपीर रॉक्स को रास्ता कौन सा जाता है। लेट्स गो, चलते हैं, वापस ऊपर जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आई एम गोना गो एंड फाइंड सम लोकल, सो लकीली आई फाउंड अ लोकल इन हियर। इमरान आपका नाम है ना? इमरान, मैं सही ले रही हूँ जी, इमरान इनका नाम है। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे काइंडली थोड़ा सा रास्ते के वाले से बता देंगे, क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा ना, मुझे ये समझ आई है कि ये बाइक का रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा अगर रास्ता आप गाइड कर दें, क्योंकि जहाँ पे मैंने बाइक रोकी ना उसके आगे रास्ता खत्म हो गया था दूसरी डायरेक्शन पे। आप कहाँ से आ रही हैं अभी और किधर जाना है आप? मैं आ रही हूँ लाहौर से। ठीक है। और मुझे आगे पंचपीर रॉक्स में जाना है। अच्छा, पंचपीर रॉक्स। ये जो प्रिंडला का जो आपने ट्रैक अभी पीछे जहाँ बाइक पार्क किया होगा आपने, वहाँ पे ट्रैक खत्म हो रहा है। उसके बाद ये जो ट्रैक है पंचपीर तक जाता तो है, बट ये आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा एज बाइकर, बिकॉज यहाँ रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये सारा रास्ता ये से जो ऊपर से नजर आ रहा था, ये आपने रास्ता जो देखा बिल्कुल ये सारा पंचपीर रॉक्स तक बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से वापस जाएं लतरार रोड की तरफ, एंड आफ्टर दैट आप लतरार सिटी से लेफ्ट होती है एक रोड जो कहोटा की तरफ जाती है। कहोटा लिंक रोड से आप कश्मीर रोड पे जब आएंगे तो वो सीधा आपको पंचपीर रॉक्स ले आएगा। ठीक है, ठीक है। सो वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लतरार रोड, बिल्कुल, वहाँ से कहोटा, बिल्कुल। लतरार रोड आप वापस यहाँ से जाएंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, लतरार रोड से आप पिंडी की तरफ जाएंगे, लतरार सिटी आएगी। सिटी से एक लेफ्ट रोड लिंक निकलती है जो कश्मीर की तरफ जाती है, कहोटा। और उसी के रास्ते में बिल्कुल पंजार से आप लेफ्ट लेंगे, पंजार चौक से लेफ्ट लेंगे और वो सीधी रोड आपको पंचपीर रॉक्स तक आएगी। बेहतरीन हो गया, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलें ठीक है, फिर लेट जस्ट डू द सेम थिंग। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट जस्ट डू द सेम थिंग। हम लोग इस रास्ते को नहीं लेते बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट, तो बेहतर है कि एहतियात की जाए। तो मैं फिर वही लेती हूँ रास्ता जो कि हमें भाई ने बताया, और उसी रास्ते से आपको लेके चलती हूँ पंचपीर रॉक्स। लेकिन उससे पहले चूँकि अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि कोई ऐसी जगह है, जो जगह तो डेफिनेटली बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पे आई कुड गो एंड आई कुड शो यू गाइस। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट समथिंग। While exploring this beautiful place, मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मिली है which I want to show you guys। आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं कि पीछे दो दरख्त हैं जिनसे एक्चुअली प्रॉपरली अल्लाह जो है ना वो लिखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। एक जो दरख्त है वो अलिफ जो है उसकी शक्ल दे रहा है, और बाकी का जो है वो आपको दूसरा दरख्त उससे वाजे हो रहा होगा कि कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है। और मैं एक्चुअली गॉट शॉक्ड वाइल वॉचिंग दिस कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है और अल्लाह ताला की जो कह लें कि एक झलक है आपको नेचर में इस तरह से नज़र आ रही होती है। और वो भी कहा जाता है ना कि आपने अगर अल्लाह ताला को जानना है तो सफ़र करें। और मुझे सफ़र की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, ना सिर्फ आप नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं बल्कि आप अल्लाह ताला से भी कनेक्टेड फील करते हैं। और कभी कभी हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है ना कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया कि ये जो कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, हम इसको देखें, जानें, इसको समझें, एक्सप्लोर करें और उसमें अल्लाह को तलाश करें। और जब इस तरह की जगहों पे आती है ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें जब मिलती है तो फिर आपका जो बिलीव अल्लाह ताला पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड
आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आई फाउंड दिस थिंग। और एक्चुअली ये चीज़ बताते हुए ना मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से अल्लाह ताला की कुदरत आपको इस तरह की जगहों पे मिल रही होती हैं। सो आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई फाउंड दिस थिंग। और बस आई डोंट हैव द वर्ड्स, लाइक आई एक्चुअली डू नॉट हैव द वर्ड्स टू से एनीथिंग मोर। आई एम जस्ट गोना सिट हियर और उसको कुछ देर तक देखूंगी और फिर सोचूंगी कि मुझे उसके बाद क्या करना है। आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स माई बाइक। और जो उधर प्रिंडला विलेज में मेरा टाइम गुजरा है ना, दैट वाज सो अमेजिंग एंड एक्चुअली आई वाज सो एस्टॉनिश्ड ऑन दिस थिंग एज वेल कि अल्लाह ताला ने किस तरह से सारी चीज़ें प्री प्लान की होती है। आई तो मैं इस रास्ते पे थी कि आगे मुझे पंचपीर रॉक्स जाना था, लेकिन इस रास्ते से मैं जा नहीं सकी बिकॉज इट वॉज सो मच डिफ़िकल्ट। लेकिन अच्छी चीज़ ये होगी कि मुझे यहाँ पे वक्त गुजारने का जो टाइम है वो मिल गया, मौका मिल गया। सो आई स्पेंड द टाइम इन हियर विच वॉज सो अमेजिंग। सो इस चीज़ पे ना मेरा बिलीव और बढ़ गया कि अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें आपके ना अच्छे के लिए कुछ प्लान की होती हैं। सो अभी जो है ये रास्ता वी गोना स्किप बिकॉज इट्स काइंड ऑफ रिस्की, आई एम नॉट गोना गो देयर। सो हम लोग जो हैं दूसरा रास्ता लेंगे, वो जो हमें पता चला था जिस रास्ते के बारे में, उस रास्ते के थ्रू वी वुड बी गोइंग टूवर्ड्स पंचपीर रॉक्स। लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आई एम गोना मीट यू ऑन द वे टूवर्ड्स पंचपीर रॉक्स। लेट्स गो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंचपीर रॉक्स के रास्ते में और इसका रास्ता बहुत खूबसूरत है। आप मेरे इर्द गिर्द इनफैक्ट देख भी सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत घने जंगल आपको नजर आ रहे होंगे। इसके खूबसूरत टर्न्स जो कि एक टर्न में अभी लेने भी लगी हूँ, दीज आर वेरी मच प्रिटी। लेकिन थोड़ी सी ना बीच में ऑफ रोडिंग भी आती है। ये थोड़ी सी बस एक पैच है छोटा सा, आई गेस यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। तो बड़े ये बेहतरीन और खूबसूरत से रास्ते हैं। और अगर थोड़ा सा मैं आपको इसके कह लें कि रोड मैप के हवाले से बताऊँ ना, तो जब मैं प्रिंडला से आई, प्रिंडला से बेसिकली आपको बताती हूँ, प्रिंडला से मैं लहतराड़ रोड पे आई और वहाँ से कह लें कि लहतराड़ सिटी से होते हुए मैंने लेफ़्ट लिया टूवर्ड्स कहूटा वाली साइड पे ना। और कहूटा का जो मेन लिंक रोड है उस जगह पे, जिसकी मेन चौक है ना, वहाँ पे लेफ्ट साइड को निकलता है एक रास्ता जो कि ऑलमोस्ट कह लें 37 to 35 किलोमीटर उसके बीच में है। सो उस तरह बेसिकली पंचपीर रॉक्स है जो कि बेसिकली कह लें कि कहूटा का जो मेन सिटी है ना उससे 3 किलोमीटर पीछे है। सो ये तो है इसका रोड मैप। और मैंने ये रास्ता इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो पिछला रास्ता ना, थैंक गॉड द लोकल जो कि हमें मिल गया, उन्होंने प्रॉपर्ली मुझे गाइड कर दिया। वो रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस था बिकॉज वो बेसिकली पथरीला रास्ता है, प्रॉपर जो पत्थरों के ऊपर से गुजर के जाने वाला। और फिर दूसरा ये है कि वो प्रॉपर कोई रोड नहीं बना हुआ, मतलब आपको तलाश करना पड़ता है रास्ता। दूसरा टास्क आपके लिए ये था। और उसके अलावा जो है दैट वाज काइंड ऑफ वेरी मच स्लिपरी रोड, स्टीप बहुत ज़्यादा थी नीचे को। तो बेहतर यही था वो इतना ख़तरनाक रास्ता लेने से कि आप ये वाला रोड ले लें। तो मैंने अच्छा किया ये वाला रोड ले लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। मैं तो अभी तक ये जो अपनी जर्नी है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली ना दूसरा गियर डाला है क्योंकि ये चढ़ाई थी, तो मैंने कहा दूसरा गियर डालूँ ताकि जो बाइक है वो सुकून में आ जाए। और अभी इनफैक्ट ये आप मेरे सामने देख भी सकते हैं, आई गेस ये जो नड़ विलेज है, एक्चुअली पंचपीर रॉक्स जाते हुए ना एक विलेज आता है विच इज़ एक्चुअली द नड़ विलेज। और मुझे लगता है मैं वही क्रॉस कर रही हूँ। इसके कुछ घर वर हैं आगे, अभी कुछ नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो आगे ये कितना लंबा है, ये आगे है या इतना सही है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत थोड़े से रास्ते थे। खैर एज यू कुड सी अभी धूप भी निकल आई हुई है। और एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि यहाँ का जो रास्ता है वो भी बड़ा मज़े का है और यहाँ का जो मौसम है ना वो भी बहुत मज़े का है क्योंकि मौसम एक्चुअली चेंज होते रहते हैं। कभी एकदम से बादल हो जाते हैं, कभी एकदम से धूप निकल आती है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक से एक पार्शली क्लाउडी वेदर यहाँ पर जो रहता है ना।
सो ये एक अच्छी बात है कि अगर धूप भी निकले ना तो यहाँ पे आपको गर्मी महसूस नहीं होती, मौसम बहुत खुशगवार सा रहता है। एज यू कुड सी अभी आई एम वेरी मच एंजॉइंग दिस पार्क। और अभी जो है आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स पंचपीर रॉक्स। अगर नड़ विलेज गुजरा है ना, इसका मतलब ये है कि रास्ता हमारा जो है ना और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो करीब ही है। आई गेस आई एम अबाउट टू रीच, थोड़ा सी रास्ता रह गया क्योंकि मुझे अभी जो रॉक्स है ना वो फील भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी ये देखें ना ये रॉकी सा एरिया आपको फ्रंट टेबल के नज़र भी आ रहा होगा। अगर यहाँ से ये है तो आगे जाके इट मीन्स दैट देयर प्रॉपर रॉक्स। एंड थैंक्स टू माई ब्यूटीफुल बाइक, हमेशा मेरी बचत कराती है। बाइक पे जाने का ना ये फ़ायदा होता है कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो जल्दी आ जाती है, आप रास्ता डिस्टेंस जो है जल्दी कवर कर लेते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग एंड आई गेस वी आर अबाउट टू रीच। सामने तो देखिए ज़रा कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो नज़र आ रही है। एंड वी गॉट अनदर टर्न। अच्छा जी, मेरे ख्याल से हम करीब करीब हैं, तो चलते हैं आगे पंचपीर रॉक्स और आपको उसके पास लेके चलती हूँ। लेट्स गो। After a long journey, finally I have reached to Panchpir Rocks, and actually this was in my bucket list to reach Panchpir Rocks on my bike, which I did today, and I'm super happy and super excited क्योंकि ये बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल जगह है। इसके एक्चुअली एक साइड पे आपको बिल्कुल डिफरेंट व्यू मिलेगा और इसके बिल्कुल दूसरी साइड आपको एक और व्यू मिलेगा, और इतनी पुरसुकून जगह है। कुछ शाम होने को है, सूरज जो है कुछ देर में गुरूब होने वाला है, तो इसका बड़ा बेहतरीन सा एक जो व्यू पॉइंट है ना इस वक्त जो है वो मिल रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ एन अमेजिंग प्लेस वेयर आई एम गोना स्टे फॉर अ व्हाइल। सो अभी मैं जो हूँ आपको ये जगह को विजिट कराती हुई दिखाती हूँ, और इसके साथ साथ आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस प्लेस हिस्ट्री एज वेल, और उसके बाद you would be seeing the beautiful sunset in here. So let's go and enjoy this place. Let's enjoy the beautiful side of Panchpir Rocks. इस वक्त मैं पंचपीर रॉक की खूबसूरत सी साइट को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, और यहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा थोड़ी सी हिस्ट्री जो है ना वो भी आपको बताते चलूँ कि बेसिकली इसको पंचपीर रॉक्स क्यों कहा जाता है। बेसिकली किसी दौर में यहाँ पे 5 पीर आए थे, और यहाँ पे उन्होंने कुछ मुख्तसर से वक्त के लिए स्टे किया था, और फिर उनके रिस्पेक्ट के लिए उन्हीं के नाम के रेफरेंस से बेसिकली इस जगह को पंचपीर रॉक्स जो है वो कहना शुरू हो गए। तो करीब एक पंचपीर बैठक है, उसके नाम से एक जगह भी बनी हुई है। और अगर यहाँ पे बताऊँ ना तो स्पेसिफिकली उस जगह पे आके लोग दिया भी जला रहे होते हैं, दुआ भी कर रहे होते हैं, और नज़रो न्याज भी यहाँ पे हो रही होती है। सो ये तो थी इस जगह की हिस्ट्री, और अब इट्स टाइम टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल प्लेस। आप देख रहे होंगे मेरे बाल किस तरह से उड़े क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, और जो सूरज का इस वक्त नज़ारा है ना वो अनएक्सप्लेनेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ या कैमरा उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकता है। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ बैठ के अपनी आंखों से उसको एंजॉय करके उसका जो जितनी भी मेमोरीज है उसको कैप्चर करूँ, एंड लेट्स जस्ट डू इट।
और ये वो खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पंचपीर रॉक्स थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। एंड यू कुड सी हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ प्रिटी पाकिस्तान इज। पंचपीर रॉक्स तो मैं आई, लेकिन मैंने आपको पहले दिनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दिखाया, आपको प्रिंडा रॉक्स दिखाई और वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह वो भी आपको दिखाई। डू विजिट दिस प्लेस इफ यू वांट टू कम ऑन बाइक, इट्स अ बेस्ट वे टू कम अप ऑन बाइक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन ये है कि शाम होने से पहले आपने घर वापस चले जाना है। सो दिस इज एक्चुअली द रियल पाकिस्तान दैट वी आर शोइंग यू एट दिस चैनल विच इज डिस्कवर पाकिस्तान। सो कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही होगी एक अगली एपिसोड में और एक नई खूबसूरत सी डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद आफिया असलम। अल्लाह हाफिज।